हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है O2IS एकेडमी और यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स। वीकली इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं, यानी कि हफ्ते के सिर्फ एक वीडियो जो आपके हिमाचल के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर देगी। प्री मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। तो अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, डू चेक इट आउट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि एक वीडियो में आपके करंट अफेयर्स सारे कवर हो जाएं। मंथली जो है हम इसको आपके लिए कंपाइल करते हैं। देन ये जो आपके पीडीएफ्स हैं ये आपको मिलते हैं किसी भी फ्री रिसोर्सेज में। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, कोई भी कोर्स है, तो फ्री रिसोर्सेज में आपको इनके पीडीएफ्स जो हैं अवेलेबल मिलते हैं। एज वेल एज ये जो टेस्ट सीरीज है इसको भी आप चेक कर सकते हैं अपनी तैयारी के साथ में सिंक करने के लिए। देन वी हैव होम कमिंग कोर्स जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ हिमाचल की पूरी जीके। प्री रिकॉर्डेड जो है ये पहले से है। देन वी हैव लाइव क्लासेस एज वेल और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ये मिलता है, सो डू चेक इट आउट वंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, स्नो मैराथन हुई है लाहौल में। लाहौल के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में एक सिसु विलेज है जहां पर ये आपकी वर्ल्ड हाईएस्ट मैराथन कंडक्ट करवाई गई और जिसमें जो आपके चैंपियन हैं वो हुए विकेश सिंह ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। सो इस तरीके से ये यहाँ पर हुई। यहाँ पे इसको देखने के दो पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे पहला आता है प्री का, दैट इज स्नो मैराथन लाहौल जो है कहाँ पर हुई है और सिसु में हुई है। इसकी हमारे लिए जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर आता है एक पर्सपेक्टिव टूरिज्म का कि हम लोग यहाँ पे आपका विंटर टूरिज्म कह सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स टूरिज्म या फिर एडवेंचर टूरिज्म, हम थीम बेस्ड इन टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल, हम चाहते हैं कि लाहौल एंड स्पीति हो गया, कुल्लू या किन्नौर, ये जो आपके एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या आइस स्केटिंग हो गया, इस तरीके के इवेंट्स जो हैं उनके लिए हिमाचल नेशनल और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन यहाँ पर बने। ठीक है। सिसु की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है सिसु, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से आपकी भागा आती है और यहाँ से आती है चंद्रा और फिर टांडी में ये मिलती हैं। इससे थोड़ा सा पीछे अगर आएंगे तो यहाँ पे ये सिसु विलेज हमें मिलता है जहां पर ये मैराथन कंडक्ट करवाई गई। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सुप्रीम कोर्ट कमिटी टू डिसाइड ऑन फेलिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट इन हिमाचल। अब देखो ग्रीन फेलिंग क्या होता है बेसिकली, इसमें हम बात करते हैं सिल्वी कल्चर की। सिल्वी कल्चर का मतलब है कि हमने जो हमारे फॉरेस्ट थे या पेड़ थे उनको काटा, हार्वेस्ट किया और फिर जो है उस टिम्बर को बेच के पैसा कमाया और वापस से रीजनरेट उस एरिया को किया। अगेन फिर से क्या है, हमारी फिर से जो ट्रीज हैं वो बड़े हो जाएंगे, उनको काटेंगे, वापस से ये जो सर्कल है ये चलेगा। इसको हमने कहा सिल्वी कल्चर। अब भारत में क्या है कि ये अलाउड नहीं है फॉरेस्ट को काटना। प्लांटेशन अलग चीज है, फॉरेस्ट को काटना अलाउड नहीं है। हिमाचल में भी कई जगह 1996 लिखा गया है, कई जगह 86 लिखा गया है। ओवरऑल एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया कि हिमाचल में कोई भी पेड़ जो है वो नहीं काटा जाएगा। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो थी उसने डिसाइड किया दैट इट विल बी अलाउड सर्टेन ट्रीज के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेड़ आप जंगल में जाके काट सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से यहाँ पर देखेगा कि किस तरीके से उसका यहाँ पे सिल्वी कल्चर में उसका पार्ट रहेगा। इसका जो क्वेश्चन है इस बार के आपके एचएस में भी पूछा गया था जो कि दिसंबर में हुआ। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। देखिए पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो पहला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड स्टेट फॉर सिल्वी कल्चर ग्रीन फेलिंग इन 3 स्पीशीज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो ये स्टेटमेंट आपका न्यूज में से था। अभी जो है सारी जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं, प्रॉपरली सिल्वी कल्चर जो है यहाँ पर किया जा सकता है। ये जो 3 स्पीशीज थी ये कौन कौन सी थी, तो ये थी आपकी खैर, चील और आपका साल। तो ये इन तीनों की जो है यहाँ पर सिल्वी कल्चर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू किया एंड अभी जो है फाइनली ये ब्लैंकेट बैन यहाँ पर हटा दिया गया है जिसमें खैर, यूकलिप्टस, साल की कुछ वेराइटीज जो है इनको इंक्लूड किया जाएगा फॉर सिल्वी कल्चर। और टिम्बर जो है आगे उसका बेचेंगे उसको, देन रिजुविनेशन उस एरिया का रीजनरेट किए जाएंगे सारे के सारे प्लांट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया फर्टिलाइजर टू बी मेड फ्रॉम गार्बेज इन बिंद्राबनी डंप। अब ये है बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। हमने बहुत बार ऐसी न्यूज़ पढ़ी है जहाँ पे हम देखते हैं कि हिमाचल में वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर कोई प्रोसीजर नहीं है। जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं
वो अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाती हैं। इसके लिए छोटे छोटे सिस्टम्स लगाए गए हैं, जैसे कि हम कसौली में देखते हैं वहाँ पर लगाया गया है, और जगह भी छोटे छोटे वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। तो अभी हमारी 1 महीने पहले जो है एक रिपोर्ट आई जिसमें हमने देखा वाया द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट कि बहुत जगह बड़े बड़े वेस्ट के डंप्स बने हुए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो है न्यूज़ दी गई है कि एक बिंद्रावनी साइट है, डंपिंग साइट मंडी के पास में, वहाँ से जो वहाँ पर वेस्ट है एक मशीन है वहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी और ये वेस्ट जो है फाइनली आपका फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऐसे जो यूनिट हैं, आपकी मशीन्स हैं, इनको जगह जगह जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे जो नए सीएम हैं उन्होंने कहा कि किन्नौर का एक पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है शोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि कैपेसिटी रखता है 450 मेगावाट की, उसको कंप्लीट करना है बाय 2025। तो ये 2012 में यहाँ पे आ गया था, इसका सारा का सारा इसको सैंक्शन कर दिया गया था पैसा, बिकॉज ऑफ सम रीजन जो है ये आगे आगे बढ़ता रहा, और अभी जो है इसको बात की जा रही है कि बाय 2025 इसको जो है बना के साइड पे करिए। सो याद रखना है, नाम क्या है, शोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देन वी हैव 450 मेगावाट जो इसकी टोटल कैपेसिटी है। कब तक पूरा करना है, तो 2025 तक इसको खत्म करना है। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, सलूनी के जो फार्मर्स हैं वो मैरीगोल्ड कल्टीवेशन यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ पर है ये सलूनी सब डिवीजन। तो चंबा में आप देख सकते हैं, ये चंबा का मैप है। ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं सलूनी। इसमें भी ये जो पोर्शन है छोटा सा निकला हुआ, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के बीच में और हिमाचल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था। जम्मू एंड कश्मीर ने कहा ये हमारा है, हिमाचल ने कहा हमारा है। तो यहाँ पे जो है आपकी पादरी जोत भी है। एक और चीज़ के लिए क्या फेमस है, तो यहाँ पे एक तरीके का मेज़ उगाया जाता है जिसके लिए जीआई टैग की मांग लोग कर रहे हैं वहाँ के, कि जो सलूनी में उगने वाला मेज़ है वो डिफरेंट टाइप का है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ कुछ रखता है, जिसके लिए जीआई टैग प्रोवाइड किया जाए। तो अभी क्या है, ये जो एरिया है इसके फार्मर्स अरोमा मिशन के अंडर जो है इनको हेल्प किया जा रहा है मैरीगोल्ड कल्टीवेशन के लिए। फ्लैरिकल्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी एक मेजर क्रॉप के ऊपर होती है। तो क्या होगा, इससे उनकी इनकम जो है, एक साइड इनकम जो है वो भी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो ध्यान रखना पड़ता है, आपका 100 तरीके की चीज़ें होती हैं। ये जो है वाइल्ड मैरीगोल्ड है, इसमें क्या है, इसका जो कंसनट्रेटेड ऑयल है वो यहाँ पर बिकता है। तो वो जो है आपके 10,000 से 12,000 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है हमारा कि मैरीगोल्ड की जो कल्टीवेशन है उसके लिए प्रमोट करना, और दूसरी चीज़ है आपकी वहाँ पर ये इसको जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूनिट लगाना है उसके लिए। तो वो जो है प्रोसेस में आ चुका है। आपका CSIR IHBT जो पालमपुर है वो यहाँ पे ऑलरेडी प्लांट्स जो हैं वो बांट चुके हैं। और ये किसके अंडर आता है, तो एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के अंडर, अरोमा मिशन के अंडर। नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है वो MSP मांग रहे हैं मिलेट्स के लिए। तो इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स कहा है और इनकी इम्पोर्टेंस के लिए भी आगे आए हैं। तो इसमें बात की जा रही है कि इस मिलेट्स को हमें डिफरेंट जगह जो है इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मिड डे मील हो गया, बच्चों के जो मिड डे मील है उसमें मिलेट्स को इंक्लूड किया जाए। देन जो मिलेट्स हैं वो सॉइल को भी कंजर्व करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बैलेंस करते हैं, एज वेल एज जो हेल्थ है उसके लिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के लिए कि उनके लिए भी जो MSP है, ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए, वो यहाँ पर दिया जाए। इसमें काफ़ी सारी वर्कशॉप्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें पार्ट लिया आपके नेक राम शर्मा ने, जिनको अभी पद्मश्री मिला है फॉर हिज 9 स्टेप। डिफरेंट तरीके से कैसे 9 चीज़ें हर साल लगाई जा सकती हैं सेम एरिया में, सेम जो है आपकी लैंड में, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, एज वेल एज जो ह्यूमन हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है एज पर दैट। तो उनको यहाँ पर पद्मश्री दिया गया। चलो जी, नेक्स्ट आगे हम लोग शिवा प्रोजेक्ट। तो टाइम टू टाइम शिवा प्रोजेक्ट में पैसे आते रहते हैं। फेज़ 1 में क्लस्टर्स बढ़ते चढ़ते रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है ये शिवा प्रोजेक्ट। अब क्या है, हिमाचल में हमें
चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिमालयाज हैं तो जब हम साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, इधर से इधर आते तो भी ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। तो हमारे पास इस तरीके से चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके के एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं। सबसे नीचे जो है ये है आपका कौन सा एरिया, शिवालिक्स कहते हैं। फिर मिड हिल्स आ गए, डार्क ग्रीन जो है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देन है आपका दिस वन, द गोल्डन वन, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट वेट। तो यहाँ पे एप्रिकॉट हो गया, अब यहाँ पे जो है एप्पल हमें देखने को मिलता है, एज वेल एज द लास्ट वन टेम्परेट ड्राई। तो इन एरियाज में जो है एप्पल काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। बेसिक आपकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ से इनकी एप्पल से चलती है। तो अब जो ये शिवालिक्स हैं, शिवा प्रोजेक्ट इनके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की बात करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, कंपैरेटिवली प्लेन्स हैं, तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं, जैसे कि पोमोग्रेनेट, गुआवा, लिच्ची और जो फ्रूट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर उगा सकते हैं। तो सवाल जो है वो पूछा जा सकता है इसके ऑब्जेक्टिव्स को लेके। ये बात कर रहा है कि शिवालिक्स में जितने भी हिमाचल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट इसका नाम है, तो कि जो शिवालिक्स हैं वहाँ पे जो है लोगों को, हाउस होल्ड्स को, फार्मर्स को, हॉर्टिकल्चरलिस्ट को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, किस तरीके से वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके और अवेयर हो के यहाँ पे जो इस एरिया में ऑर्चिड्स बना सकते हैं प्रॉपरली, अपनी डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसी के बारे में आपका शिवा प्रोजेक्ट बात करता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि एनसीसी कैडेट्स जो हैं, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थोड़ा सा वहाँ पे और एक्सटेंड करेगी, कुल्लू मनाली जो भुंतर का एयरपोर्ट है उसमें और हैंगर बनाएगी, तो वहाँ पे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये बात जो है काफ़ी टाइम पहले भी हुई थी, ये न्यूज़ हमने 1 साल पहले भी देखी थी, 2 साल पहले भी देखी थी। तो बेसिकली की जाएगी, जब की जाएगी तब और देखेंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी, हिमाचल में एक स्कीम चलती है अटल वर्दी योजना। इसके ऊपर सवाल भी पूछे गए हैं, बजट में भी इसका मेंशन किया जाता है। तो इसमें क्या है कि बच्चों को यहाँ पे वर्दी और बैग जो है, जो उनकी यूनिफॉर्म है वो दी जाती है और उनको बैग्स दिए जाते हैं। अभी क्या है, इसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो गवर्नमेंट ने तय किया कि हम जो है डायरेक्टली 600 रुपये स्टूडेंट के या स्टूडेंट के जो माता पिता हैं उनके अकाउंट में यहाँ पर दे देंगे, ताकि वो जितना टाइम लगता है यूनिफॉर्म आने में, बैग आने में, वो ख़त्म हो जाए और वो खुद ब खुद खरीद सके, ठीक। एंड देन वी हैव नेक्स्ट वन, जो अभी हमारी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट की हिमाचल के, जस्टिस सबीना, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर के लिए। कहाँ पर ये बन रहा है, ये कुल्लू में बन रहा है, और इसमें मीडिएशन सेंटर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर और आपके ऑफिसेज बनेंगे। बेसिकली जो जुडिशरी है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर बड़ा जो है किया जा रहा है फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश इंटेंड्स टू डेवलप पॉपुलर ट्रैकिंग टेल्स। तो जितने भी ट्रैक्स हैं उनको डेवलप करना है, और टूरिज्म के बेसिकली ये न्यूज़ है। अब क्या है, जहाँ पे भी टूरिज्म आता है वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हमने बहुत बार पढ़ी है। बैकवर्ड लिंकेज क्या हो गया कि जब भी टूरिज्म आएगा तो लोग जो हैं खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, चाय पीने के लिए दूध चाहिए होगा, दूध कहाँ से आएगा, पास के विलेजेस से, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ये सर्कल बनेगा और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। वैसे ही जो फ्रंट आपकी लिंकेज है उसमें हम देखते हैं कि कहीं आने जाने के लिए कैब सर्विसेज चाहिए होंगी और बहुत सारी चीज़ें। इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाती हैं जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। तो इसमें बात की गई कि कायस धार है, कांस धार है। कायस धार पता होगा आपको, ये एक सेंचुरी एरिया भी है, और कायस जो है वो एक ब्यास की ट्रिब्यूटरी भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये आपका सेंचुरी एरिया भी है एज वेल, तो इसको डेवलप करना है। और बात की गई सिराज वैली की, आउटर और इनर सिराज को कौन सा पास जोड़ता है, जलोरी पास, तो उस एरिया को किस तरीके से डेवलप करना है। तो खीर गंगा आ गया आपका पार्वती वैली में, बेसिक जो ट्रैक्स हैं इनको थोड़ा सा और डेवलप करेंगे फॉर बेटर एक्सपीरियंस ऑफ द टूरिस्ट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।